जैसे कि आज 23 दिसंबर है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। राष्ट्रीय किसान दिवस को मैं सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज प्रश्नावली 5.2 का 4 तक हो गया था। 5वां क्वेश्चन का मैं ये दोनों सवाल बताना जा रहा हूँ। तो बताने जा रहा हूँ तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो आपका पहला सवाल ये है, जो समांतर श्रेणी में सबसे पहले हमको प्रथम पद मतलब ए जानना पड़ता है। तो ए जो सबसे पहला होता है वो ये होता है, ए आपका 7 है। और उसके बाद डी निकालना पड़ता है। तो डी के लिए हमको दूसरे में से पहले को घटाना रहता है। तो दूसरा जो है मतलब A2 अब पहला जो है A1, ये डी का फार्मूला होता है। तो A2 आपका 13 और माइनस A1 आपका 7 है। तो 13 में से 7 जाएगा, हो जाएगा आपका 6। ये आपका डी आ गया और ये आ गया। आपको इसमें एक चीज और बताना चाहते हैं कि इसमें जो होता है, जैसे मान लीजिए अब ये है क्या, ये जो है आपका AN है। कैसे पता है सर AN है? AN वहां यहाँ पर ऐसे वहां रहता तो EN हो जाता, वहां नहीं है तो ये AN है। AN बराबर आपको दिया है 205। अब हम फार्मूला हमारे पास है जो AP का, AN बराबर A प्लस EN माइनस 1 इंटू डी। AN के जगह 205 आसानी तरीके से रख लेंगे और A बराबर आपका 7 प्लस AN नहीं दिया है, ऐसे उतार लेंगे, डी आपका 6। अब इसको हल कर लेंगे। हल करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब 6 में n का गुणा होगा तो 6n हो जाएगा, इसमें होगा तो -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 205। अब इसको अंको हल कर लेंगे। जब हल करेंगे तो यहाँ पे 7 प्लस का है या माइनस का 6 है, तो 7 में से 6 को हटा लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब प्लस 6n, ये 205। यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 205 माइनस 1 बराबर 6 है। 205 में से 1 को घटाएंगे, इसको अब मैं इधर लगा दे रहा हूँ। 205 में से 1 को घटाएंगे तो 204 आ जाएगा अब बराबर 6n। यहाँ पर 6 में n का गुणा हुआ है, इधर आएगा तो आपका भाग हो जाएगा। तो n बराबर 204 बटे 6। अब इसको काट लेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, इसमें बचा है 2, अब 2 हो जाएगा ये 24, 6 चौको 24, n बराबर 34। ये सवाल आपका लग गया। अब इसी तरह दूसरा आप लोग लगा लेंगे। हम इसके आगे 6वां सवाल बताने जा रहे हैं। 6वां सवाल, क्या AP 11,8,5,2 एक पद -150 है, क्यों? तो इसमें हम लोगों को देखना है 150 माइनस 150 है कि नहीं। 150 तो AP हम मैंने लगाऊंगा पहले। सबसे पहले मैं जानता हूँ, सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि सबसे पहले मैं AP में प्रथम पद जो है A11 है। अब इसका अंतर निकालेंगे तो A2 माइनस A1। अब A2 जो है आपका क्या है 8 है और माइनस A1 क्या है 11। अब यहाँ पे 8 में से 11 को घटाएंगे तो माइनस का सिंबल बड़ा है, तो माइनस 11 में से 8 घटा लीजिए और जिसका सिंबल बड़ा उसको लगा लीजिए। तो 11 में से 8 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा और माइनस का सिंबल बड़ा था, माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बार बार बता रहे थे वहां नहीं है तो AN है। AN मतलब आपका -150। फार्मूला आपके पास है, कौन सा फार्मूला? AN बराबर A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी। AN बराबर 150
और ए बराबर आपका 11 प्लस n -1 और डी जो दिया है आपका -3। 150 प्लस इसमें गुणा होगा तो अब माइनस का 3 है, फिर इसमें गुणा होगा प्लस का 3। अब कोष्टक को तोड़ लेंगे, यहाँ पर 150 प्लस -3n और प्लस 3। अंक को अंक में ऐड कर लेंगे तो 11 में 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 और -3n हो जाएगा 150। अब 14 प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3n। माइनस 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 होता है तो माइनस माइनस यहाँ पर ऐड कर लेंगे माइनस, और इसको जब ऐड करेंगे तो 150 में 14 ऐड करेंगे तो 164 हो जाएगा और -3n। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हुआ तो भाग हो जाएगा, तो n बराबर आपका 164/3। अब ये सर कटेगा नहीं तो n पर 150 जो पी का ए नहीं है, देखिए क्या आ रहा है, क्या है तो ये आपका यहाँ पर ले लेंगे, यह पद एपी का नहीं है, यह पद एपी का नहीं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां मतलब 31वां पद आपको हम बताए थे, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, उसी तरह 31वां पद मतलब 31वां पद मतलब आप लिख सकते हैं a प्लस 30d। बताए थे आप लोग को एपी के 3 पद निकालने के लिए बताए थे, तो बता रहे थे आपको पहला पद a होता है, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d। इसी तरह 31वां पद, 31वां पद मतलब a प्लस 30d। अब सर जी ज्ञात कीजिए, इसको हमको ज्ञात करना है, इसको ऐसे किनारे साइड में लिख दीजिए और जो सवाल क्या कर रहा है आगे बढ़ेंगे। जिसका 11वां पद मतलब 11वां आप जान गए, 31वां को 30 तो 11वां का लिख सकते हैं आप a प्लस 10d बराबर कितना दिया है 38। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और 16वां पद 73 है तो 16वां का लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर कितना 73। इसको मान लीजिए आप 2। अब दोनों समीकरण आप लोग पीछे बहुपद में पढ़े विलोपन भी, उसी तरह इसको हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर प्लस रहता तो माइनस, प्लस रहता तो माइनस, प्लस रहता तो माइनस। यहाँ पर ऊपर और नीचे देखना रहता तो ऊपर प्लस है इधर माइनस है, बराबर दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये सर जी आपका माइनस का सिंबल बड़ा है, देखिए 15 है माइनस का, ये 10 का, तो 15 में से पहले 10 घटा लीजिए। अब सीधे घटाइए, देखिए ये नहीं कि इसमें से घटाइए, नहीं सीधे घटाइए, 15 में से 10 घटा लीजिए तो आपका 5 आ जाएगा। लेकिन देखिए कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, इसका क्या है माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा -5। अब इसमें भी सीधे घटा लीजिए आप, प्लस माइनस तो घटेगा, 73 में से 38 घटा लीजिए। अब 73 में से 38 घटाना है तो आपको ये हो जाएगा आपका 73 और 38, 13, 5 और 1 बचा, हो जाएगा 3, आपका हो जाएगा अब 35। अब कौन बड़ा था 73 बड़ा था, इसके क्या था माइनस, तो माइनस लगा लीजिए, माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए और डी बराबर 35 गुणा था भाग हो जाएगा 5, डी बराबर आप काट देंगे 5 से खत्म हो जाएगा, 5 7 7 हो जाएगा, डी बराबर आपका 7 आ जाएगा। अब हमें देखिए डी बराबर यहाँ 7 रख लेंगे, लेकिन ए की जरूरत है, ए निकालने के लिए आप लोग बहुपद में पढ़े थे, जब x का मान आया था तो मान का इसी समीकरण में रख लेते थे। उसी तरह डी का मान आपको, डी का मान समीकरण कौन हम रख लीजिए, आप 1 में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर अब हमारे पास ये था a प्लस 30
बराबर 38। ए प्लस 10 डी का मान 7, ये है 38। पूरा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 70। ए प्लस 70 बराबर 38। अंक के पास ले जाएंगे, ए बराबर 38, अब प्लस हो जाएगा -70। फिर आपको हम बता रहे थे कि क्या कैसे घटेगा, कुछ नहीं, 70 में से 38 घटाइए, ऐसे घटा लीजिए, 70 में से 38 घटा लीजिए 10, और 3 आपका हो जाएगा ये 32। अब देखिए होगा क्या, अब हमको देखिए कौन बड़ा है, 38 बड़ा है 70 बड़ा है, 70 बड़ा, 70 का क्या है माइनस, तो ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा, ए बराबर 32 -32। अब आसानी तरीके से इसमें रख लेंगे, -32 प्लस 30 गुणे टी, डी बराबर 7। इसी को हल करना है, जब हल करेंगे -32 हो जाएगा, प्लस ये 30 में 7 का गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा, 210। अब 210, अब इसको आप प्लस माइनस से घटेगा तो 210 में माइनस कर लेंगे 32, तो आपका 0 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 178 आ जाएगा।